नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम खबरी। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं उसका 40 लोगों का गिरोह था जो उसके सिर्फ एक बार कहने पर शिकार, हत्या, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता था। बड़ी बड़ी मूंछों वाला चंदन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने के चक्कर में कई पुलिस वाले और जवान शहीद हो गए। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में था वीरप्पन का राज और तीनों ही राज्यों में पुलिस वीरप्पन को पकड़ने के लिए अभियान चला रही थी। चंदन की तस्करी के अतिरिक्त वो हाथीदांत की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, पुलिस तथा वन अधिकारियों की हत्या व अपहरण के कई मामलों का अभियुक्त था। कहा जाता है कि उसने कुल 2000 हाथियों को मार डाला था, पर उसकी जीवनी लिखने वाले सोनाल रघुनामन के अनुसार उसने 2000 से अधिक हाथियों का शिकार नहीं किया होगा। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दक्षिण भारत के कुख्यात वीरप्पन के नाम से प्रसिद्ध कुंज मुनिस्वामी वीरप्पन का जन्म गोपीनाथन नामक गांव में 1952 के एक चरवाहा परिवार में हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और वन अधिकारियों समेत 184 लोगों की हत्या, 2000 हाथियों के शिकार, 26 लाख डॉलर के हाथीदांत की तस्करी और 2 करोड़ 20 लाख डॉलर कीमत के 10,000 टन चंदन की लकड़ी की तस्करी से जुड़े मामलों में पुलिस को वीरप्पन की तलाश थी। सत्यमंगलम, बांदीपुर, कोलेकत, मुदुमले और वायनाड के वे जंगल जहां वीरप्पन का राज चलता था। एक ऐसी अंधेरी दुनिया है यह जहां कभी भी कोई भी दूसरा वीरप्पन पैदा हो सकता है। मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार को वीरप्पन ने सन 2000 में अगवा कर लिया था। राजकुमार की रिहाई के लिए उसने एक बहुत मोटी रकम उनसे वसूली थी। वीरप्पन मां काली का बहुत बड़ा भक्त था। वह कई पक्षियों की आवाज़ निकाल लेता था। उसे अंग्रेजी की फिल्म द गॉडफादर कई बार देखी थी। उसके पास एक प्रशिक्षित कुत्ता और एक बंदर भी था। उसे कर्नाटक संगीत बहुत पसंद था। बड़ी मुश्किलों के बाद 1986 में वीरप्पन को एक बार पकड़ लिया गया था, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। उसने एक चरवाहा परिवार की कन्या मुत्तुलक्ष्मी से 1991 में शादी की थी। उसकी 3 बेटियां थी, युवरानी, प्रभा तथा तीसरी के बारे में कहा जाता है कि वीरप्पन ने ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। 1993 में पुलिस ने उनकी पत्नी मुत्तुलक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। अंत में 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को मार गिराया गया। उसकी मौत पर कई तरह के विवाद हैं। वीरप्पन की पत्नी का कहना है कि उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरप्पन ने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि उसे पुलिस के खिलाफ किसी में मामले में फंसाया जाता है तो वह हर एक पुलिस वाले की ईमानदारी पर उंगली उठा सकता है। बस इसी कारण से उसकी हत्या कर दी थी। खैर, मुत्तुलक्ष्मी को अब जेल से रिहा कर दिया गया है, जो वीरप्पन के जीवन पर आधारित एक किताब लिख रही हैं। तो ये थी बड़ी मूंछों वाली वीरप्पन की कहानी हमारी ज़ुबानी। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए गैंगस्टर की कहानी को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम खबरी, क्योंकि अब क्राइम पर भी है खबरी की नज़र।